भैया, बड़े भैया और दीदी लोग से यही प्रेरणा लेती हूँ कि जिस प्रकार उन लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है, मैं हमेशा से यही प्रयत्न करूंगी कि मैं भी ऐसा कुछ मुकाम हासिल करूं और जैसे उन लोग आज यहाँ आए मैं भी किसी दिन यहाँ आऊँ और मैं उन लोगों की इस कड़ी मेहनत और लगन का हमेशा से सम्मान करती हूँ। और जो हमारे गुरुदेव हैं वो हमेशा से ही बिना किसी स्वार्थ के ही सबको पढ़ाते रहते हैं। उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है कि मैं इसलिए पढ़ाऊंगा उसलिए पढ़ाऊंगा पैसे के लिए ये वो, ऐसा वो कभी नहीं सोचते हैं। वो बिल्कुल नहीं स्वार्थ भाव से पढ़ाते हैं। जिसको पढ़ना होता है वो आता है, पढ़ता है, फिर जाता है। पर दोनों में फर्क इतना होता है कि गुरु की गहराई में इंसान तैर जाता है और समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है। हार के जीतने का होकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। ये बच्चे ऋतु चौरसिया कक्षा 11 की छात्रा हैं और इनके बारे में जो बच्चे जानते होंगे, इनके एक भाई BHU में पढ़ते हैं जो यहीं से कोचिंग को भी सम्मानित किया जाएगा और अपने भाई से भी अधिक नंबर बच्ची ने भी 519 या कितना 522 बच्ची ने हाई स्कूल में 512 नंबर गेन किए हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाले कक्षा 12 में अगर बच्चे ने आदर्श राजभर में 479 नंबर ले आए तो बच्ची 490-95 लेकर के आए। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। सबसे अधिक नंबर है क्योंकि हम कुल देखे लिस्ट उनमें पहले नंबर पर इन्हीं का नाम था। तो जो सीरियल नंबर बनता है वो नंबर के आधार पर ही बनता है। 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है लेकिन क्रमांक जो 1, 2, 3 बनते हैं। और हाई स्कूल में भी इस बच्चे ने 551 नंबर गेन किए हैं। इसके लिए आप लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे। सबसे पहले मैं मनोज सर के चरणों में नमन करता हूं और आप सभी भाइयों बहनों को मेरी तरफ से सुप्रभात। मैं शायरीबाजी तो नहीं कर पाता हूं लेकिन बस यही कहूँगा जिस व्यक्ति का मन स्वच्छ हो वो हमेशा आगे बढ़ता है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप सभी गलत रास्ते से बचने की कोशिश करें और हमेशा यही कोशिश करें कि अच्छे रास्ते ही पे चलने की प्रयास करें, क्योंकि मन जिसका जितना अच्छा होता है वो उतना ही ऊंचा जाता भी है। ये मायने नहीं रखता है कि हम सक्सेस हों या ना हो, लेकिन अगर आपका मन अच्छा हो तो आप हमेशा सक्सेस रहेंगे। बस इतना ही। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को शुद्ध रखना जरूरी है। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। बच्चे ने कहा विद्या को अध्ययन करना है तो मन को स्वच्छ रखना है। हम लोग क्या करते हैं, टीचर टीच कर देते हैं। लर्न करने में और टीच करने में अंतर है। रटवा देंगे, रट के पढ़ा देंगे, ये दूसरी बात है। आपने 2+2 = 4 लर्न कर लिया है, इसको आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन ये कहा जाए जीवन में स्वच्छता अपनाइए। गांधी जी ने स्वच्छता के ये सिद्धांत हैं। गांधी जी ने ऐसा कहा कि प्रिंसिपल महोदय और एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के संस्थापक कह लीजिए, मैनेजर कह लीजिए, हम लोगों के बीच अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से निकाल करके उपस्थित हुए हैं। आप लोग ताली बजा के इनका स्वागत करिए।
जब से कोचिंग चलती है हम लोग शुरुआत किए, साथ साथ रहते हैं, खुद बताएंगे ये, हम नहीं कहेंगे, अपने मुखार बिंदु से जो प्रिंसिपल महोदय हैं खुद आपके सामने कहेंगे। और जीवन में आदमी जब जन्म लेता है तो कर्म है, और इन लोगों ने, हम तो इन लोगों के कोचिंग पर जाते रहते हैं, हमेशा एक लगाव है, दिल से आत्मा से एक लगाव है। जैसे कहा जाता है कि राम और भरत का एक प्रेम था। भरत को राजगद्दी मिली, लेकिन जब वापस आए तो राजगद्दी को भी लात मार दिए और भाई से मिलने के लिए चल दिए। और ऐसे ही इन लोगों को भी हम देखते हैं, ये लोग जो दोनों भाई लोग हैं, हम लोगों से भी उतना ही लगाओ। कभी भी ये नहीं है, स्पष्ट बात, मित्रता तभी निभा सकते हैं आप जब दोनों के बीच में कहीं छल कपट न हो, जो बात हो स्पष्ट हो। और ये चलता आ रहा है, आज से ही नहीं, कभी से भी। एक दिन समय था, व्यक्ति बैठे हुए हैं, हम लोगों के जब कोचिंग पर पढ़ाते थे, अपने कोचिंग के बच्चियों को ला करके दिखाते थे, ये मनुष्य की कोचिंग है, जाओ यहाँ पढ़ो। ऐसा व्यक्ति करते थे, खुला समर्थन, बच्चियों को लेकर के, बच्चों को साथ लेकर के, ये मनुष्य की कोचिंग है, यहाँ जाओ पढ़ो। ये भाव है, लगाव है। तो हमने कहा इनसे कि चूंकि हम लोगों की कोचिंग एक ही है, तो थोड़ा आप इस समय निकाल करके आइएगा, क्योंकि संडे का दिन भी है, तो आए हैं। मेरा नाम अमन पांडे है। सबसे पहले उन सब भैया लोग को जो अच्छे अंक से प्राप्त पाए हैं 12th में, उन सबको बधाई हो। और इस खुशबू कोचिंग सेंटर के ओर से उनको बधाई हो। और भाई बहन जो भी बड़े लोग हैं, उनसे यही कामना की जाती है कि वो लोग अच्छे बातों को बताएं जो उनसे छोटे हैं, और उनको सही राह सिखाएं कि कैसे चलना चाहिए, किस प्रकार में पढ़ना चाहिए। ये अच्छी अच्छी बातें उनको बताना चाहिए। बस हम यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। छात्रा, मेरा नाम प्रतिभा चौहान। मैं आप लोग के बीच में एक सरस्वती वंदना गीत प्रस्तुत करती हूँ। उसमें जो भी त्रुटि हो क्षमा करने की कृपा करें। बीड़ा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। बीड़ा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। विनती हजार करतानी सुनी है मैया शारदा भवानी। विनती हजार करतानी सुनी है मैया शारदा भवानी। जेकरा पे माई राउर कृपा हो जाला, मुनि और ज्ञानी बनी जग में पुजाला। स्वर में तुझे करा समा जालु माई, सुर सरगम के उज्ञाता कहाला। मूर्खो भी बन जाला ज्ञानी, सुनी है मैया शारदा भवानी। बीड़ा के बजैया सातो सुर के रचैया, सूरदास कालिदास के कवि बनैलो। वाल्मीकि जी से तू रामायण लिखवैलो। रामचरितमानस के कई दिहल रचना, तुलसी के जब तू कलम में समैलो। कहे अनु के तना बखानी, सुनी है मैया शारदा भवानी। बीड़ा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। विनती हजार करतानी सुनी है मैया शारदा भवानी। विनती हजार करतानी सुनी है मैया शारदा भवानी। जय जय
परम श्रद्धेय मनोज यादव जी, संस्थापक रामबाण एकेडमी खुशबू कोचिंग सेंटर, हमारे अति प्रिय छोटे भाई अरविंद जायसवाल जी समाज सेवी, और भाई साहब भी एक समाज सेवी और बैठे हुए हैं। आज खुशबू कोचिंग सेंटर में जो बच्चों की और बच्चियों की उपस्थिति हुई है, उसका केवल एक प्रयोजन है। पहले जिला में स्थान आना, प्रदेश में स्थान आना, समाज में स्थान होते हैं, ग्रामीण परिक्षेत्र इधर के बच्चों के लिए संभव नहीं हो पाता था। उसका केवल सिंगल कारण था, उनको उचित मार्गदर्शन प्राप्त न हो पाना। लेकिन आप ही के कोचिंग के बीच में से लड़का जो इंटरमीडिएट में आदर्श, एक बार उस बालक के लिए आप ताली बजा दें। आदर्श नाम का जो बालक है, जो 489 गेम किया है 500 नंबर में, 500 में 489 नंबर, तो बहुत बधाई का पात्र है लड़का। और यह संभव हो पाया मनोज जी के अथक प्रयास से। एक बात मैं पहले ही समाप्त कर देना चाहता हूँ, मनोज जी को यदि शब्दों में बांधा जाए तो यही हो जाएगा कि सूर्य को दीपक दिखाना। That is totally impossible. We can't be bounded in a sentence. Which type of teacher is that person? What is the quality? What is the ability? इस व्यक्ति का परिचय हम लोग साथ ही में पढ़े हैं। एक साल आगे मनोज जी हमसे रहे हैं, 99 में है, 98 में हाई स्कूल उनका 98 में मेरा रहा। आगे पीछे 10 में थे, हम लोग में थे, तो मित्रों का व्यवहार हम लोग का बचपन चला रहा है। कभी अहंकार इस व्यक्ति के अंदर कभी नहीं आया, कभी प्रवेश ही। वही वजह है कि आज संख्या दिखाई दे रही है। इतनी बड़ी संख्या भी कोई गेम किया आकाशमाबाद में तो केवल और केवल मनोज यादव गेम किए हैं। तो एक बार गुरु जी के लिए आप लोग मिलता है। सुनो, कुछ कमियां रह गई है, नहीं तो ये सेकेंड खान सर है। कुछ कमियां हम लोग की रह गई कि हम लोग उस तरह से एडवर्टाइज नहीं कर पाए, नहीं तो ही सेकेंड खान सर। पापा पर पीडनम। इस आदमी ने जीवन में केवल परोपकार किया है मनोज जी, परोपकार के सिवाय इन्होंने कुछ जाना ही नहीं। अरे जो भी पाया वो रख लिया, नहीं पाया उसका भी सीताराम ले लिया, कोई बात नहीं। तो इस तरह का अध्यापक मिलना मिलता है। तो इंग्लिश के मरमाहत विद्वान है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे मनोज जी का मालिक माँ सरस्वती कृपा है, मैं साइंस पर, उस तरह इनके अंग्रेजी पर। और इस क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ते 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 नहीं होता कि रसरी आवत जाते थे सिर पर पड़त निशान। तो मेहनत करते करते 15वें 16वें साल में इन लोगों के अथक प्रयास से आज वालों को खड़ा हो जाए। हम एक बात देखें भाई, कौन बाबा आदर्श का बताया ना, आदर्श राजभर, थोड़ा सा बेटा इधर यहाँ पर आ जाओ। इन लोगों ने अभी आप इन लोगों की अवस्था को देख रहे हैं कि ये लोग एक दिन समय था कोचिंग पर आते थे। आज इन लोगों का ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, विद्यालय चल रहा है, और वो भी विद्यालय चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। मतलब जगह नहीं है, इतना मतलब सपोर्ट है क्षेत्र का। ईश्वर की माया है, राई से पर्वत करते हैं और पर्वत से राई करते हैं, ये सब उनके हाथ में है। जब चाहे जिसको जो बनाना चाहे, देर नहीं लगती। ईश्वर के घर में देर भले हो लेकिन अंधेर नहीं है, फैसला होता है। हम लोग के साथ में पढ़ाते थे, लेकिन आज विद्यालय चल रहा है। भगवान करे और डिग्री कॉलेज चलने लगे, वो तो ईश्वर के हाथ में है। भावक महोदय भी बैठे हुए हैं, आप सबका ताली बजा के स्वागत करेंगे। ये जानने के लिए कि नहीं, कहा जाता है का चुप साध रहा बलवाना। हनुमान जी के पास सब कुछ था लेकिन भूल जाते थे, वही श्राप था। आपको भी यही याद दिलाया जा रहा है कि आपके अंदर भी वो शक्ति है,
कि आप भी उस लिस्ट में उस जगह पर पहुंच सकते हैं। आप भी उसमें भी आप आ सकते हैं। ये आपको बताया जा रहा है। लड़का ही सोच रहा है हम इस विद्यालय में पढ़ते हैं, क्या हो पाएगा का? जो लखनऊ में पढ़ता होगा उसका न आएगा, जो दिल्ली में पढ़ता होगा। शिक्षा की जितनी व्यवस्था हो गई, चाहे आप ऑफलाइन पढ़िए चाहे ऑनलाइन पढ़िए, यूट्यूब पर भी लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पढ़ाते हैं, आप उनसे भी पढ़िए। बहुत से लोग हैं फ्री में भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर भी फ्री में पढ़ाते हैं, हम लोग भी पढ़ाते हैं। आपको पढ़ना तो है केवल। अब ये कोई पहले के समय में था कि तैयारी करना है तो भाई इलाहाबाद चलिए, दिल्ली चलिए, क्योंकि सोशल साइट्स उतना नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी। आज समस्या बस ये रह गई है कि आप घर रह करके टाइम मैनेजमेंटिंग कैसे कर पा रहे हैं। सवाल ये रह गया। इलाहाबाद जाने का मतलब किसी से परिचय नहीं, आप 10x12 10x10 के कमरे में बंद हो गए, अपना पढ़ रहे हैं, किसी से कोई परिचय नहीं है। अब यहाँ है तो रिश्तेदारी है, तो शादी है, तो बर्थडे है, तो ये है, टाइम मैनेजमेंटिंग नहीं हो पा रहा है। बस यही समस्या है। तो बच्चे पढ़ते तो है, हम लोग पढ़ाना भी इतना आसान नहीं है। ये लोग देखते हैं हम लोग पढ़ाते हैं, यहाँ पर बच्चा भी पढ़ करके आता है, गलत पढ़ाएंगे जान जाएगा ऐसा जी गलती पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो समाज सेवी महोदय के सामने ये कहा गया, कल के भी तुरंत फैसला हुआ, क्योंकि रिजल्ट तो 20 तारीख का ही आया है, लेकिन धीरे धीरे पता लगाया जा रहा है, कंफर्म किया जा रहा था। और जिसको जहां तक जाना है कोई न कोई आधार तो मिल ही जाएगा। बच्चे बच्चियों को जो लोग जानते हैं, हम लोग किसी से पूछ लिए कितना नंबर पाए, क्या किए, ऐसे पता करते करते तब बात पता चली। अभी अब तक ये कंफर्म नहीं है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आसपास के विद्यालयों में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर पाए हैं, लेकिन उन लोगों को भी अभी बताया नहीं। जो लोग बताए उनमें से किया गया। तो ज्यादा समय आपसे नहीं लिया जाएगा, बस हम पहले परिचय करा दें। बच्चे जहाँ भी बैठे होंगे अपने स्थान पर एक जगह पर बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे कि उन्हीं को सम्मानित करना है। नाम बोल दे रहे हैं, कितने लोग आए हैं देख लिया जाए। बुलाया तो गया था, हो सकता है कोई समस्या हो तो न आए हो। हाँ, पहला दीपिका कुशवाहा आई है, तो खड़ी हो जाए अपनी जगह पर। हाँ, ये दीपिका कुशवाहा है जो राजकुमार ग्रामीण में टॉपर में इनका नाम है। हाँ, शिवानी सिंह आई है, ये नहीं आई है। अच्छा, अर्पिता यादव नेशनल इंटर कॉलेज की बहन है, जो 447 नंबर पाई है। हाँ, अंजलि गुप्ता ये भी नेशनल की है, ये भी 86% पाई है। अंशिका यादव नेशनल की है, ये भी 84% पाई है। अनुष्का सिंह नेशनल की है, 86% ये भी पाई है। सोनम कुमारी ये भी नेशनल की है, 85% इनका भी नंबर है। अभिषेक चौरसिया प्रधानमंत्री जी कह ही रहे हैं बेटियों को ही पढ़ाना है। अभिषेक चौरसिया का हाँ यहाँ पर है, ये भी नेशनल से भी 79%, लेकिन इनका विषय में नंबर बहुत हाईएस्ट है। थोड़ा थोड़ा इनका इंग्लिश तो कुछ कम हो गया है, किसमें नहीं, और विषय में 96 97 से कुछ नंबर पाए हैं ये। हाँ, सचिन कुमार नहीं आ पाए हैं, ये भी नेशनल के हैं, 85% पाए हैं। सोनल पाल, हाँ ये बच्ची भारतीय विद्यापीठ की छात्रा है, ये वहाँ की टॉपर है, वहाँ पर 77% पढ़ी। और ये आदर्श राजभर जो जिनका विद्यालय है आदि शक्ति पीठ अलावलपुर, और कोचिंग हम लोग के यहाँ से पढ़े 96%, इनका 96% है। ये लोग हैं, तो इतने लोग आज ऊपर। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए यहाँ पे उपस्थित आदरणीय शिक्षक
और अतिथिगण और यहाँ कई वर्ष से मेरे छोटे बड़े भाइयों को सादर प्रणाम। देखिए जो भैया लोग 96% 95% पाए हैं, तो हम लोग सोचते हैं तो यही होता है कि अरे कैसे इतना परसेंट पाएंगे। तो देखिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मन में उमंग है, दिल में तरंग है, याद कुछ आती है, भूल भी जाती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोने में मजा बढ़ जाती है। देखिए वास्तविकता तो यही है कि हमारा जो जीवन होता है समुद्र की तरह होता है, इसको हमें पार करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसी चोट लगती है कि लगता है किसी ने पत्थर से मारा है। देखिए फल की प्राप्ति में सबका सहयोग होता है, माता पिता गुरुजन सबका, बच्चे का भी अपना कर्म है। तो हम लोग वो नहीं समझते कि नहीं हमें लोगों के कर देने से ऐसा हो गया, लेकिन ये है कि हम लोगों से लगाव है, जुड़ाव है, तब ऐसा कहा जा रहा है। अगर नहीं लगाव रहता तो नहीं कहा जाता, लेकिन कहीं ना कहीं से लगाव है तब कहा जा रहा है। हाँ, तो अब चूंकि समय अभाव है तो अब एक एक करके बुलाया जाएगा। सबसे पहले चलिए आदर्श राजभर। हाँ हाँ, तो आपके सामने प्रदेश में स्थान पाने वाले, जिले में स्थान पाने वाले आदर्श राजभर आपके सामने खड़े हैं। इनसे 2-4 प्रश्न पूछा जाएगा। रिजल्ट 20 तारीख को आया, क्या आपको विश्वास था इतना नंबर हम गेन कर पाएंगे? तो नहीं भरोसा था जब इतना नंबर लाएंगे। जब आपने ये देखा कि हमारा 479 नंबर हम गेन कर दिए, उस समय का अपने शरीर में क्या परिवर्तन हुआ, उस अनुभव को बताइए। पहले जब हम अपना मतलब रिसर्च कर रहे थे, अपना मार्कशीट चेक कर रहे थे, पहले हमने अपना नाम चेक किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्क्रॉल करके नंबर देख रहे थे कि कितना कितना है। तो पहले हिंदी में दिखा, फिर इंग्लिश में दिखा, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब में ठीक था। तो उसके बाद टोटल नंबर कर गए कि टोटल कितना है। जब देखे तो बहुत खुश हुए। हम तो उस दिन बगल में हमारे बुआ का मतलब शादी था, तो उस दिन हम नहीं सोच रहे थे कि आज शादी है तो हम नहीं नंबर कम आएगा तो शादी भी बिगड़ जाएगा, चुपचाप रूम में गए। तो हम चेक नहीं कर रहे थे, सभी लोग बोले, पापा भी फोन किए। हमको नहीं पता था कि हमारा प्रिंसिपल जो सर स्कूल के थे वो पहले ही पापा को बता दिया था कि नंबर आया। तो फिर पापा को बताया कि तुम्हारा नंबर चेक किया हो, तो फिर उसके बाद चेक किया। हम चेक नहीं किया करने वाले थे। फिर हमारा दोस्त आया रामाचल, उसने हमें भी नहीं पता था, उसने बताया कि तुम्हारा इतना नंबर आया है, तब हम चेक किए अपना मार्कशीट। तो चेक नहीं करने वाले थे, दूसरा दिन करने वाले थे। सोचिए ये है दिल के उद्गार। आदमी को सफलता नहीं है, मतलब आशा नहीं है कि इतना नंबर आएगा। बच्चे को नंबर आया तो आप इतना नंबर गेन किए जो कि आशातीत है, इतना आपको आशा नहीं थी। तो आगे आप कुछ सोचे हैं कुछ करने के लिए? हाँ, कुछ सोचे तो है, लेकिन जब हो जाएंगे तो हम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। हो जाएंगे तब बताएंगे। हाँ, पहले से नहीं, फोरकास्ट नहीं करना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। काले कह दे और न हो तो लोग कहेंगे नंबर 1 ना है इंटर का, कि कंपटीशन है। सही बात है, इस नंबर से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। सच्चाई तो यहाँ भी हार्ड होता जा रहा है, इतना आसान नहीं है। नंबर पा सकते हैं, लेकिन एक बात है कि कुछ परीक्षाएं ऐसी भी हैं। टीना डाबी जिन्होंने IAS को पास किया, जब प्री एग्जाम हुआ उसमें मात्र क्वालिफाई भर नंबर प्राप्त कर पाई थी। सी सेट में मात्र क्वालिफाई नंबर पाई थी। एक नंबर भी कम रहा होता तो उनका सेकेंड पेपर GS का चेक नहीं हुआ होता, और वो लड़की IAS को टॉप कर गई जब मेन परीक्षा हुई। तो ये कोई मायने नहीं रखता। और आदर्श का हाई स्कूल में भी कितना नंबर है आदर्श? 536 नंबर बता रहे हैं कि 536 नंबर हाई स्कूल में भी है। उसी विद्यालय से, दूसरे विद्यालय से।
तो कहने का मतलब कि बच्चे में ये मन में नहीं है, विश्वास है। हम तो यही कहेंगे कि बच्चा ईश्वर स्वस्थ रखें, जैसे क्षेत्र हम लोगों का नाम रोशन किया, आने वाले समय में बच्चा जिले क्षेत्र का नाम रोशन करे, बच्चे का जीवन मंगलमय हो। हम चाहेंगे समाज सेवी महोदय से बच्चे को सम्मानित करें। दीपिका कुशवाहा। ये बच्ची तो अपना अनुभव कुछ कोचिंग के बारे में बताएंगी दीपिका। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमसे भी मतलब कि बहुत ऐसे भाई और बहन हैं जो हमसे बहुत अधिक है, और इस स्कूल से मेरा कुछ ज्यादा नहीं है, फिर भी ठीक है। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन कोई घर पर था ही नहीं, सब लोग इलाहाबाद गए थे क्योंकि हमारी बहन इंडिया का पेपर देने गई थी, तो उन्हीं को लेकर दीदी गई थी। सब लोग बता रहे थे, बोल रहे थे तुम्हारा मेरा परसेंटेज 83.6% है। सब लोग बोल रहे थे ठीक है, तो हमने भी बोला ठीक ही है। हम बस कुछ इतना कहना ज्यादा नहीं कहेंगे, बस हम इतना कहना चाहेंगे मतलब कि जो लोग आप लोग कभी टेंशन मत लीजिएगा। अगर नंबर कम भी आ जाए तब भी मत लीजिएगा। अगर हम लोग के जो साथ के भाई और बहन है, अगर उन लोग का भी कम आया हो तो वो भी टेंशन ना ले, क्योंकि हम लोग का जो फ्यूचर है वो इंटर और हाई स्कूल मार्कशीट पर डिपेंड नहीं करता है। हम लोग का हाई स्कूल और मार्कशीट पर डिपेंड है, हम लोग का फ्यूचर नहीं डिपेंड करता है। बस हम इतना 2 लाइन कहना चाहेंगे कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि वक्त किस्मत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है। दीपिका, आप सब्जेक्ट वाइज अपना नंबर बताइए। सर उतना तो मुझे याद नहीं, क्योंकि अभी मेरे मोबाइल में उतना शो नहीं कर रहा था। जिस दिन चेक करना था दीदी वहाँ से चेक करके स्क्रीनशॉट करके भेजी थी, तो उसमें साफ नहीं दिख रहा था। जैसे वो बताई हिंदी में मेरा 92 के आसपास नंबर है। सबसे कम मेरा इंग्लिश में आ गया है, क्योंकि हम मतलब पढ़े हैं, विनय सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। विनय सर जी तो पढ़े नहीं है, बट मुझे इंग्लिश हमको पढ़ने को मन ही नहीं करता है। सर बिल्कुल सही बोलते थे, हम ना कभी घर पे जाके कॉपी खोलते ही नहीं थे। हमको इंग्लिश थोड़ा सा, क्योंकि हम ऐसे स्कूल से पढ़े ही हैं। हमारे गांव में एक स्कूल था, हम वहीं से पढ़ते थे, इंग्लिश के टीचर नहीं थे वहाँ पे, और ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री पे हम ज़्यादा फोकस करते थे। हम इंग्लिश पढ़े नहीं, इंग्लिश में ही थोड़ा मेरा कम नंबर आ गया। और मेरा सबसे कम नंबर आने का ये है कि मेरा हैंड राइटिंग बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। मैं तो मेरा इतना मतलब जो लिखती हूँ वो पढ़ती नहीं हूँ, जो पढ़ती हूँ वो लिखती नहीं हूँ, गलत करती हूँ कुछ यही है मेरे पास। हाँ, तो दीपिका आप कुछ सोची है, अब इंटर तो कर ले, आप क्या सोच रही हैं? सोची तो बहुत कुछ है सर। आपको कुछ बताइए। अभी तो बस मैं सीयूटी का फॉर्म भरी हूँ, अब आगे जो करेंगे सर से पूछ के करेंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो भविष्य की प्लानिंग इनकी यही है कि CUET का एग्जाम देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार फैसला लिया जाएगा। चलिए, अच्छी बात है, भगवान करें आप अपनी मनोकामना ईश्वर पूर्ण करें। हाँ, समाज सेवी महोदय से चाहेंगे सम्मानित करें। अब